नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। अफगानिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ बढ़ चला है। अभी 3 दिन पहले तालिबान से अमेरिका का समझौता हुआ था, जिसमें भारत की भी मौजूदगी थी और उम्मीद ये जगी थी कि जो दशकों से ये समस्या चली आ रही है शायद वो खत्म होगी। लेकिन न तो तालिबान झुकने को तैयार है, न ही अफगान सरकार और न ही अमेरिका। अमेरिका झुक तो रहा है, समझौता किया है, बट वो एक लिमिट से पीछे नहीं जा सकता। उसका नतीजा ये हुआ है कि तालिबान ने अमेरिका और अफगान सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसी समझौते के बाद से ही हमले शुरू कर दिए हैं और आज उसने 20 अफगानी सैनिकों को मार डाला, कुछ को उसने बंधक भी बनाया है। जवाब में अमेरिका ने भी कार्रवाई की है और हवाई हमले किए हैं। इसके बाद से इसको लेकर के बहस होने लगी है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ये जो शांति समझौता हुआ है ये निभ पाएगा? क्योंकि तालिबान एक बार फिर चाहेगा कि अफगान सरकार को उखाड़ फेंके और वहाँ पे अपना कब्जा जमाए। दरअसल जो द्वंद्व है या जो टकराव है, सबसे पहला टकराव इस बात पे हुआ बंदियों की रिहाई को लेकर के। तालिबान चाहता है कि जो उसके 5,000 सदस्य गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं, उनको छोड़ा जाए। अब बदले में वो 1,000 बंदियों को छोड़ेगा। इसके लिए अफगान सरकार तैयार नहीं है। अफगान सरकार का कहना है कि आपने अमेरिका के साथ समझौता किया है, अफगानिस्तान सरकार ने आपसे कोई वायदा नहीं किया है और अफगानिस्तान सरकार को ये भी लग रहा है कि यदि हमने छोड़ दिया तो और ज़्यादा ये लोग खून खराबा करेंगे। दरअसल अमेरिका की चिंता ये है कि उसके 13,000 वहाँ पे सैनिक है, उन सैनिकों को धीरे धीरे वापस करना चाहते हैं। अगले 135 दिनों में उसे घटा करके 8,500 करना था, फिर धीरे धीरे सैनिकों की संख्या कम करनी थी और अफगानिस्तान सरकार को पूरी बागडोर सौंप देनी थी। तालिबान को शांति बनाए रखना था, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। अभी फिर से इनकी एक वार्ता होनी है, उसके लिए समझा ये जा रहा है कि ये जो है दबाव की राजनीति हो रही है, दबाव की लड़ाई हो रही है। मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही 20 अफगानी सैनिकों की मारने की बात आई, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 35 मिनट तक तालिबानियों से बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और उसके बाद से ही जो हवाई हमला किया गया। ये जो इसने अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में तालिबान ने अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों पर हमला किया, इसमें जो है न सिर्फ 20 सैनिकों बल्कि 3 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। और अमेरिका ने कहा है कि जो इन्होंने बंधक बनाया है 10 सैनिकों को और जो भी उसने हवाई हमले किए हैं वो आत्मरक्षा में ऐसा उसने किया है। पिछले 11 दिनों में अमेरिका की ओर से यह पहला हमला है और इस जवाबी हमले में कई तालिबानी मारे गए हैं। अमेरिकी वायुसेना ने यह भी कहा है कि तालिबान नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वादा किया था कि वे हिंसा को कम करेंगे और हमले नहीं बढ़ाएंगे। हम तालिबान से आह्वान करते हैं कि वे हमले बंद करें, अपने वादे को पूरा करें। हम ज़रूरत पड़ने पर अपने पार्टनर्स की मदद करेंगे। स्पष्ट करते हैं कि हम शांति को लेकर प्रतिबद्ध हैं, हालांकि हमारे ऊपर अफगान सेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यानी कि अमेरिका ये कह रहा है कि अफगान सेना पे यदि हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पिछले 6 दिनों में अमेरिकी हवाई हमलों में कुनार प्रांत में 18 ISIS आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा 42 ISIS आतंकियों ने 1 मार्च को आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिकी वायुसेना शांति प्रक्रिया में बाधा डालने की इरादा रखने वाले आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों को बर्बाद कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। US एयरफोर्स ने कहा है कि अमेरिका के साथ डील के बाद इसका फ़ायदा उठाते हुए तालिबान अफगान सरकार को हटाना चाहते हैं। मतलब एक तरह से वहाँ पे सरकार को हटाने के लिए ये सब हो गया है। तो इससे क्या हुआ है कि अब ये जो शांति समझौता वार्ता जो हुआ था ये खटाई में पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर इनके बीच में अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं, जिसमें 16 में पिछले 24 घंटे में 23 हमले किए हैं तालिबान ने। और ये मान रहा है तालिबान की यदि जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वार्ता में सफलता पाने के लिए हमले जारी रखना जरूरी है, जो उसने अमेरिका के साथ किया है। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान मिशन ने अंतर अफगानिस्तान वार्ता की शुरुआत के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने को, हिंसा को कम करने की अपील की है। तो ये पूरी स्थिति है और एक बार फिर से अफगानिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है यदि तालिबानी नहीं मानते हैं तो। और यदि सिर्फ ये वार्ता में अंतर अफगानिस्तान वार्ता की शुरुआत के लिए ये दबाव बनाने की रणनीति है, तो फिर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें और घटनाक्रम घटित होते हैं और कौन सा पक्ष, यानी कि 3 पक्ष है, अफगानिस्तान सरकार, अमेरिका और जो है तालिबान। मेन समझौता हुआ है अमेरिका और तालिबान में।
तो कौन पक्ष क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, क्योंकि एक बात मान के चलिए कि तालिबानी शांत बैठने वाले नहीं हैं। तालिबानियों का निशाना ये है कि किसी तरह के से अफ़गानिस्तान में जो इस समय सरकार है उसको जो है हटाया जाए, और ये अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। बेशक वो सैनिकों को वापस बुलाना चाहता है, लेकिन साथ में उसको सुरक्षा और शांति की गारंटी भी देनी होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।